कैसे हार गया भारत? कैसे जीता हुआ मैच भारत हार गया? जो मैच भारत इतनी आसानी से जीत सकता था, 193 रन का चेस मिला था इंडिया को, फिर भी इंडिया ये मैच हार गया। लेकिन कैसे? लास्ट मैच इंडिया ने 336 रन से जीता था, 336 रन से। इतने बड़े मार्जिन से इंडिया मैच जीत के आया था, और इस मैच में क्या हुआ? इंडिया 193 रन भी नहीं बना पाया। आखिर क्या हुआ पूरे मैच के अंदर जहां पे इंडिया मैच हारी? देखिए, 10 जुलाई को लॉर्ड का मैच स्टार्ट होता है, जहां पे इंडिया इंग्लैंड का तीसरा मैच होना था। अब लॉर्ड के ग्राउंड का ये मैच ऐतिहासिक होने वाला था, क्योंकि लॉर्ड का ग्राउंड हमेशा से बॉलिंग पिच रहता है, वो इतने आसानी से बैटिंग करने नहीं देता। बट सब लोग बहुत एक्साइटेड भी थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि पिछले 2 मैच से तो बहुत रन बने हैं, यहाँ पे भी रन बनेंगे और यहाँ पे भी कुछ कमाल होगा। 1-1 की बराबरी चल रही है, यहाँ पे जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सब लोग देखना चाहते थे कि यहाँ पे इंडिया कैसा परफॉर्म करेगी, जब बॉलिंग पिच होगी तो इंडिया की बैटिंग क्या कर पाएगी। और इसी बीच 10 जुलाई को जब मैच स्टार्ट हुआ तो बैटिंग आ गई इंग्लैंड की। अब सबसे पहले तो लोग इसलिए शॉक हुए कि यार, बेन स्टोक्स ने जब टॉस जीता तो इसके बाद ये बैटिंग कैसे ले सकते हैं। लास्ट मैच जो बिर्मिंघम में था, वहां पे तो बेन स्टोक्स ने बॉलिंग ली थी। अब बेन स्टोक्स ने बिर्मिंघम के अंदर बॉलिंग ली थी, और बिर्मिंघम का ग्राउंड अगर आप देखोगे तो वहां पे 4th डे का जो एवरेज स्कोर था वो 150 था। मतलब कि बिर्मिंघम के अंदर चौथे दिन अगर आपको चेस करने आना है तो 150 से ज्यादा रन चेस नहीं होते हैं इजीली। इसके बाद भी उन्होंने बॉलिंग ली थी, क्योंकि बेसबॉल यही शूट करता है। बेन स्टोक्स ने वहां बॉलिंग इसलिए ली थी क्योंकि बेसबॉल का रूल यही है कि आप तेज रन मारो और साथ में आप चेस करो चौथे दिन। बेसबॉल का रूल यही है कि बॉलिंग करो आप भाई टॉस जीत के, और यही करते आ रहे हैं बेन स्टोक्स जब से बेसबॉल आया है। जब से ये आया है बेसबॉल, इंग्लैंड ने जब से कॉन्सेप्ट लाया है, तब से बॉलिंग ही करते हैं पहले टॉस जीत के, और 4th डे आके चेस ही करते हैं। इसलिए बिर्मिंघम के अंदर ही इन्होंने बॉलिंग लेके दिखा दिया था कि हम बेसबॉल खेलेंगे। लेकिन वहां इनकी इतनी बड़ी हार हुई कि यहाँ पे इन्होंने बैटिंग ली, और जैसे ही इन्होंने बैटिंग ली सब लोग शॉक रह गए। सब कहने लग गए भाई इन्होंने बैटिंग कैसे ले ली, ये तो बॉलिंग ही करते थे ना। बट ठीक है, अभी बैटिंग ले ली थी तो शौक लोग थे, पर ठीक है ले ली तो ले ली, देखते हैं क्या करेंगे। बट जब बैटिंग करने इंग्लैंड आई तो इंग्लैंड का जो बैट बॉल था वो ब्लॉक होल बन गया। इंग्लैंड तो खेल ही नहीं पा रही थी। बैट बॉल तो कहाँ गया पता ही नहीं लगा। पहले दिन 83 ओवर हुए और इंग्लैंड ने 250 रन बनाए 83 ओवर में। मतलब ये क्या बैट बॉल है? 50 ओवर में 250 रन बनाने वाली इंग्लैंड 83 ओवर में 250 रन बनाती है, क्योंकि बैट बॉल पूरा इनका खत्म हो चुका था। इंडिया इस तरीके से बॉलिंग कर रहा था कि अगर ये बैट बॉल खेलने जाते तो ये 250 में ही ऑल आउट हो जाती। तो बैट बॉल तो इनका खत्म हो गया। इन्होंने सोचा कि चलो अब बैट बॉल हो गया, अब हम आराम से ही खेलेंगे, अब हम वही गेम खेलेंगे जो इंडिया खेल रही है, और ये वही खेलने लग गए। सब लोग दोनों चीजों से शौक थे, पहले तो बेन स्टोक्स के डिसीजन से, उसके बाद ये जो बैट बॉल खेलना इन्होंने छोड़ा था। बाद में इंग्लैंड इस इनिंग में बनाती है 387 रन, और इंडिया ने क्या किया? इंडिया भी खेलने आई, राहुल ने फिर से रन बनाए, एक बार फिर से सेंचुरी मारी, और इंडिया ने भी बना दिए 387 रन। 387 स्कोर टाई। अब मैच बचा पूरा ओडीआई का। अगर स्कोर टाई है तो ये मैच जो है ये ओडीआई होने वाला है, ये सबको क्लियर हो गया था, क्योंकि मैच तो टाई हो गया ना। 387 मतलब इंग्लैंड जितना भी स्कोर बनाएगी तीसरे इनिंग के अंदर, वो स्कोर इंडिया आएगी और चौथी इनिंग में चेस करेगी। ये तो तय हो चुका था। तो ये ओडीआई गेम बन गया कि भाई अब जितना भी स्कोर ये लगाते हैं इंडिया आगे चेस कर देगी। बट तीसरी इनिंग में इंडिया ने कमाल की बॉलिंग की। इन्होंने इंग्लैंड को रोका, और ऐसा रोका कि भाई देखने लायक था। इन्होंने इंग्लैंड को रोका, और इन्होंने इंग्लैंड को रोका कितने में? 192 रन में। मतलब भाई ओडीआई गेम में तो कम से कम 250-300 रन बनाने रहते हैं, यहाँ पे 192 में इन्होंने इंग्लैंड को रोक दिया। अब इंडिया के पास 1 घंटे हैं चौथे दिन के, और इसके बाद 5वां दिन है। 5वें दिन के 90 ओवर है, और यहाँ पे भी अभी इंडिया के पास 15 ओवर बचे हुए थे। मिला जुला कर आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि इंडिया के पास 100 ओवर है। 100 ओवर है इंडिया के पास, 10 विकेट है इंडिया के पास, और इंडिया को बनाने हैं 193 रन। मतलब इंडिया कितने भी आराम से खेले, ये स्कोर इंडिया चेस कर लेगी। सिर्फ इंडिया को बॉल को रोकना है, सिर्फ। स्कोर तो बना बनाया है। 100 ओवर में 193 रन और 10 विकेट हाथ में। यहां से सबको लगा कि यार इंडिया तो पक्का जीत गई। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि इंडिया जीत गई, एक तरफा जीतेगी, 10 विकेट से 5 विकेट से जीतेगी, पहले सेशन में जीत जाएगी 5वें दिन के। बट चौथे ही दिन के लास्ट सेशन में इंग्लैंड ने बताया कि इतना आसान नहीं है लॉर्ड की पिच।
ये वो पिच नहीं है जो बर्मिंघम में थी या हेडिंग्ले कार्नेगी में थी, ये अलग पिच है। और ये ऐसी पिच है कि आप शॉक रह जाएंगे। इंडिया की जब बैटिंग आई तो सबसे पहले तो दिक्कत वहां पे क्रिएट हुई जहां पे यशस्वी जायसवाल आर्चर को मारने गए। मुझे समझ में नहीं आया कि यशस्वी जायसवाल इतने आराम से खेल रहे थे, आराम से बॉल को छेड़ते रहते। 100 ओवर में जब आपको 193 रन बनाने हैं, मतलब पर ओवर आपको 1-2 रन बनाने हैं, तो आप बॉल को बस छेड़िए, अपने आप 1-2 रन तो बन ही जाते हैं, बाय का चौका आ जाता है। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल इतनी लापरवाही से वो शॉट मारने गए और बॉल खड़ी हो गई और जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए। ऐसा शॉट जेमी स्मिथ के हाथों ये मार के गए जैसे T20 क्रिकेट खेल रहे हो। मतलब जब इंग्लैंड ने विड्रॉल कर दिया बैच बॉल खेलने से, तो अभी इंडिया वाले बैच बॉल क्यों खेलने लग गए। 193 का चेस था, यशस्वी को खड़े रहना था। KL राहुल में समझ थी, वो खड़े थे, बट यशस्वी खेलने गए, वो मारने गए इधर की बॉल को, वो उधर शॉट मारने गए और कैच आउट हो गए जेमी स्मिथ के हाथों। और जैसे यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, फ्री में इंडिया का एक विकेट गिर जाता है 0 रन में। यशस्वी जायसवाल ने 0 रन बनाए और यशस्वी का जब विकेट गिरा तो दिक्कत बढ़ गई, क्योंकि यशस्वी के विकेट के बाद करुण नायर तो ज्यादा वैसे भी नहीं टिक पा रहे हैं और यहाँ पर शुभमन का भी विकेट गिर गया। इंडिया 3 विकेट इतनी जल्दी खोया कि अब दिक्कत आ गई। शुभमन जब फ्लॉप हुए तो सबको लगा यार अब कौन रन बनाएगा। अब गंभीर ने सोचा कि 10 मिनट बचा है आखिरी सेशन का, हम भेज देते हैं आकाशदीप को, क्योंकि आकाशदीप जाएंगे नाइट वॉचमैन बन के। आराम से वो क्या करेंगे, वहां पे थोड़ा टिक लेंगे, 10 रन बना देंगे और पार्टनरशिप कर लेंगे KL राहुल के साथ 20-30 रन की, और इंडिया फिर आसानी से जीत जाएगा। साथ में डीप में एक बैटिंग भी तो आ जाएगी ना, जो अभी बैट्समैन नहीं आया वो बाद में आएगा, तो इंडिया के पास डीप बैटिंग आ जाएगी, तो हम बड़े मार्जिन से मैच जीतेंगे, हम आसानी से जीत जाएंगे। सब सराहेंगे कि भाई हमने पहले भेज दिया, जैसे नारायण को IPL में हम ऊपर भेजते हैं, वैसे ही इन्होंने सोचा कि यहाँ पे आकाशदीप को भेज दिया जाए। बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि आकाशदीप को इन्होंने भेजा ही क्यों, जब शुभमन यहाँ पे बॉल नहीं खेल पा रहे हैं जो अंदर आ रही है, तो आकाशदीप कैसे खेल दे। और वही हुआ, आकाशदीप आए और बोल्ड हो गए, और चौथे दिन इंडिया ने चौथा विकेट गवा लिया। अगर यहाँ पे ऋषभ आते तो ऋषभ पक्का 10-15 रन बना चुके होते और विकेट नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे आकाशदीप विकेट गवा के चले गए और इंडिया के 4 विकेट गिर गए। अब लीजिए, अब इंडिया को चाहिए 135 रन, इंडिया के पास है 6 विकेट, और सब लोग देखना चाहते हैं कि क्या होगा। 90 ओवर हैं, 135 रन चाहिए और 6 विकेट है और आखिरी दिन बचा है, मतलब प्योर सिनेमा हो चुका है मैच। 1-1 की सीरीज में बराबरी चल रही है, लॉर्ड का ग्राउंड है, 5वां दिन है। सब लोग नंबर निकालने शुरू कर देते हैं कि क्या नंबर है लॉर्ड के, लॉर्ड में क्या हुआ है आज तक, और सब कुछ समझ में आता है कि लॉर्ड के ग्राउंड में तो 135 रन बनेंगे ही नहीं 5वें दिन। लॉर्ड का ग्राउंड क्या है, वो एक ऐसा ग्राउंड है जो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। वहां पे बॉल धीरे धीरे स्विंग पकड़ती है, और ऐसी पकड़ती है कि 5वें दिन तक बॉल अंदर जाती है, बहुत खतरनाक तरीके से। लॉर्ड का एवरेज स्कोर जो है वो पहले दिन का, पहली इनिंग का 310 है, इसीलिए इंग्लैंड ने 387 रन बनाए थे। सेकेंड इनिंग का भी लॉर्ड का स्कोर 300 के लगभग है, इसीलिए इंडिया ने भी 387 रन बना दिए थे। लेकिन इसके बाद लॉर्ड का जो मैदान है ये पूरा नाइटमेयर बन जाता है बैट्समैनों के लिए, क्योंकि लॉर्ड के तीसरे दिन का इनिंग का, मतलब तीसरे इनिंग का जो लॉर्ड का एवरेज स्कोर है ये कितना है, ये 200 है, और इसीलिए इंग्लैंड यहाँ पे 192 रन बना पाई। इसीलिए इंग्लैंड बेस बॉल छोड़ने के बाद भी यहाँ टिक नहीं पाई, इसीलिए जो रूट 40 के स्कोर में बोल्ड हो गए वॉशिंगटन सुंदर को, क्योंकि यहाँ पे होता ही है यही चीज। यहाँ पे कोई नहीं खेल पाता तीसरे इनिंग के अंदर, लेकिन तीसरे इनिंग से ज्यादा नाइटमेयर रहती है चौथी इनिंग, जहां का एवरेज स्कोर है 157। एंड ये अभी 10-15 साल का नहीं है, पिछले 100 साल का लॉर्ड का एवरेज स्कोर 4th इनिंग का 157 है। मतलब इंडिया को मैच जीतना था तो 157 स्कोर यहां पे था, और उसको तोड़ते हुए 193 बनाने थे, और 135 अभी चाहिए था, और 6 विकेट इंडिया के बचे थे। यहां पे दिक्कत बढ़ चुकी थी ऑलरेडी, और 5वें दिन का जब खेल स्टार्ट हुआ तो सामने भी आई है दिक्कत। इंडिया के पास अभी 5 प्योर बैट्समैन थे, ऋषभ पंत थे, KL राहुल थे, सुंदर थे, जडेजा थे। जडेजा बस नहीं, इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी थे भाई। बट क्या हुआ, ऋषभ पंत गए, नीतीश कुमार रेड्डी गए, उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर तो 0 पे चले गए। इंडिया को लैप्स करने लग गई, गिर गए इंडिया के 8 विकेट, सिचुएशन बिगड़ गई। अब इंडिया को चाहिए 75 रन, इंडिया के 8 विकेट गिर गए। इंग्लैंड को चाहिए 2 विकेट, इंडिया को चाहिए 75 रन, और सबको लगा कि भाई बेन स्टोक्स ने जो किया था ऑस्ट्रेलिया के सामने हेडिंग्ले कार्नेगी में, वो आज करने वाले हैं रविंद्र जडेजा।
और रविंद्र जडेजा बेन स्टोक की टीम के सामने करेंगे। ऐसा सबको लगा था, मुझे भी लगा कि जडेजा ऐसा कर देंगे और ऐसा होने भी लगा, क्योंकि एक तरफ से बुमराह ने अपना काम कर दिया। बुमराह ने 54-55 बॉल खेली। ये लिटरली 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 40 मिनट ये क्रीज पे जमे रहे। 100 मिनट तक बुमराह जमे रहे। मतलब इतने टाइम में तो एंड कर देना था जडेजा को गेम, लेकिन इतने टाइम में गेम एंड नहीं होता बल्कि सेशन एंड होता है और दूसरा सेशन खत्म हो जाता है 5वें दिन का। अब दूसरा सेशन जब एंड हुआ था जब बुमराह आउट हो गए थे, बट लास्ट सेशन अभी थ्रिलिंग बचा था। अब चाहिए था इंग्लैंड को 1 विकेट, इंडिया को चाहिए था 30 रन, और सामने कौन था? रविंद्र जडेजा के साथ मोहम्मद सिराज। जडेजा ने सिराज को बोला था सिर्फ बॉल रोकना है, रन मैं बना दूंगा, और सिराज वो कर भी रहे थे। सिराज ने 30 बॉल रोकी, इसके बाद भी सिराज बोल्ड आउट हो गए और इंडिया 22 रन से मैच हार गई। अब इंडिया 22 रन से मैच हार गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैसे इंडिया मैच हार गई, कैसे जीता हुआ मैच। जहां पे इंडिया लास्ट मैच 336 रन से जीत के आ रहा था, वहां पे इंडिया मैच कैसे हार गई यार? 193 भी रन नहीं बनाए। तो देखिए, इंडिया को हारने के बहुत सारे कारण हैं। वो कारण अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट इंडिया हारी इसलिए है क्योंकि इंडिया ने दिखाया ही नहीं कि वो जीतना चाहते हैं। जसप्रीत बुमराह ने 100 मिनट बैटिंग की थी और मोहम्मद सिराज ने लगभग 1 घंटे बैटिंग की थी। मतलब जडेजा के पास 2.5 घंटे थे और 75 रन चाहिए थे। यहाँ पे इनको ये रन बना रहे थे, लेकिन ये अभी भी भरोसा दिखा रहे थे कि सामने वाला बैट्समैन खेलता रहेगा बॉल, लेकिन वो कहाँ तक खेलता। ऐसा लगा ही नहीं कि इनके इंटेंट थे कि भाई जल्दी मैच खत्म हो। 4 बॉल का तो गेम बचा था, जडेजा को खत्म कर देना था गेम। जडेजा को लगा आराम से हो जाएगा खत्म, वो वहां पर गेम फंस गया। ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिया ये मैच जीतने जा रही थी, इसलिए इंडिया ये मैच हारी। लोग कह रहे हैं इंडिया ये मैच कैसे हार गई। ये मैच इंडिया हार गई जब करुण नायर ने वो ब्रेन फेड मूवमेंट कर दिया। सामने बॉल जो स्विंग हो रही है, जो थोड़ी अंदर आ रही है, दिख रहा है, उस बॉल को लीव करने के लिए बल्ला उठा देते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं। इंडिया ये मैच हार गई जब एम्पायर ने इंडिया के सारे एलबीडब्ल्यू को आउट दिया और इंग्लैंड के सारे एलबीडब्ल्यू पे आउट ही नहीं दिया। अब देखिए, एम्पायर की कोई गलती नहीं है। एम्पायर अगर नॉट आउट देगा तो आपके पास रिव्यू है, पर दिक्कत है एम्पायर कॉल की। अगर एम्पायर हर एलबीडब्ल्यू को आउट देगा और टीम रिव्यू लेगी और आउट नहीं होगा, एम्पायर कॉल होगा तो आउट मिल जाएगा। बट अगर एम्पायर नॉट आउट देगा और टीम रिव्यू लेगी और एम्पायर कॉल होगा तो नॉट आउट में बच जाएगा बैट्समैन। तो दिक्कत यही थी कि एम्पायर हमारी साइड से लगातार उंगली उठाता है और इंग्लैंड की साइड से नहीं उठाता। मतलब एम्पायर कॉल में इंग्लैंड बच रही है बार बार और हम नहीं बच रहे। वहां पे ही मैच हार गए जब करुण नायर ने बल्ला उठा दिया। इतने साल बाद वापसी की, 6 इनिंग इनको मिल गई, एक 50 नहीं मार पाई है। वहां पे ही हम मैच हार गए जहां पे जडेजा ने 4 बाउंड्री नहीं लगाई, 22 रन तो चाहिए थे। वहां पे ही मैच हार गए जहां पे ऋषभ पंत सिंगल लेने के लिए दौड़ लगा देते हैं कि सेंचुरी हो जाए केएल राहुल की। पर्सनल माइलस्टोन के लिए फिर से एक बार हम गए और वहां पे ही हम मैच हार गए। तो इंडिया बहुत तरीकों से मैच हारा। इसकी बात हम किसी और में करेंगे कि कौन से बड़े रीजन थे जिसके चलते इंडिया मैच हारी। बट इंडिया ये मैच तो हार गई और अभी असलियत यही है कि हम 2-1 से पीछे हो गए। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हम 2-2 की बराबरी कर पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।